हाय स्टूडेंट्स, आज हम 16 अक्टूबर 2020 की 9th क्लास की मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास वर्कशीट नंबर 45, इसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके और इस वर्कशीट का हमारे पास टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। दैट मीन्स हमारे पास जो कोन होता है, राइट सर्कुलर कोन होता है, जो इस तरह की शेप में हमारे पास होता है, इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना सीखना है कि कैसे हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको मालूम है क्या, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ सॉलिड, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड होता है, देन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सच एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड एंड इज़ टर्म्ड एज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि वो जो आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है वो जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। बट इफ़ अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, सॉलिड नहीं है, और अगर सॉलिड नहीं है दैट मीन्स होलो आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो जब वो होलो ऑब्जेक्ट होता है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप उस कंटेनर में, मतलब एक तरीके से वो कंटेनर ही तो बन गया, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो उसके अंदर फिल कर सकते हैं। तब जब आप सब्सटेंस उसके अंदर फिल करेंगे तो वो उसके इंटीरियर को जितना कवर करेगा तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा, कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। क्लियर? तो ये जो भी आप यहाँ पर मेज़र करते हैं दैट मीन्स या तो आप सॉलिड की बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और अगर आप होलो की बात करते हैं, है ना, होलो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो आप उसे क्या कहेंगे, कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर हम इनको मेज़र करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो यूनिट होता है दैट इज़ क्यूबिक यूनिट। ये हमारे पास क्यूबिक यूनिट होता है। क्लियर? और इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर कॉनिकल शेप में हमारे पास ऑब्जेक्ट हो तो, कॉनिकल शेप दैट मीन्स राइट सर्कुलर कोन, इस तरह की शेप अगर हमारे पास हो तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर क्या होती है हमारे पास, दैट इज़ द बेस रेडियस, ये हमारे पास बेस रेडियस होती है, एंड एच दिस इज़ द हाइट ऑफ द कोन, ये वाली जो हाइट होती है। ओके, एच इज़ द हाइट एंड आर इज़ द बेस रेडियस, देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है क्या, कौन के वॉल्यूम का। तो बच्चों, हमने कौन के वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया है। अब क्या आपको कुछ माइंड में आ रहा है? यस, आप ध्यान कीजिए क्या, कि जो आपने राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ा था ना, उसका आपके पास जो वॉल्यूम था वो क्या था, उसका फॉर्मूला हमारे पास था पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? और यहाँ पे आप बात क्या कर रहे हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दैट मीन्स आप क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम लेंगे और सिलेंडर के वॉल्यूम को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट मीन्स 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो आपको किसका वॉल्यूम मिल जाएगा, कोन का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इफ़ द बेस रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड द राइट सर्कुलर कोन आर सेम, यानी कि आपके पास आर की वैल्यू सेम होनी चाहिए और हाइट एच की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो आपके पास जो भी कोन का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज़ 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या होगा, 1/3 होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के बाद, इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, तो जिनमें सबसे पहले हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1। अकॉर्डिंग टू एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस 6 सेंटीमीटर, दैट मीन्स आर की वैल्यू आपके पास 6 सेंटीमीटर है एंड द हाइट इज़ 7 सेंटीमीटर, हाइट दैट मीन्स एच। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 लिखेंगे, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 22/7, और उसके बाद आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो बेस रेडियस है दैट इज़ 6, तो आप यहाँ पर 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड हाइट दैट इज़ इक्वल टू 7, तो 7 से ये 7 कैंसिल होगा, फिर 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो अब आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ मिलती है 22 × 2 × 6, तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल 1 क्लियर। आपको समझ में आ गया ना? तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल नंबर 2, According to example number 2, the height of a cone is 15 centimeter. Height आपके पास given है, okay? So h is equal to 15 centimeter.
इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ 1570 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो भी आपके पास कौन है उसका आपको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है तो आप यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू 1570। नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, आपको रेडियस दैट मीन्स आर की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए जो भी वैल्यूज़ हैं। सिंस आपको क्वेश्चन में पाई की वैल्यू जो है अप्लाई करने के लिए गिवन है तो आप पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 जो है वही अप्लाई करेंगे। ओके, सो 1/3 इंटू 3.14 आर स्क्वायर, आर आपको फाइंड आउट करना है तो आर स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे एंड 15। अब आपको जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ओके, राइट साइड मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को 3.14 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कितना, 15.70। ओके बच्चा, 15.70 ये हमें मिल जाता है। तो आप आर स्क्वायर की जब वैल्यू लेंगे तो आप क्या करेंगे, 1570 में डिवाइड कर देंगे, किससे, 15.70 से। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएंगे, 00। 1570 से 1570 कैंसिल और आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100। आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 100 है, सो आर क्या होगा, 100 का स्क्वायर रूट एंड दैट विल बी इक्वल टू 10। सो 10 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। दैट मीन्स जो भी आपके पास बेस रेडियस है वो हमारे पास कितनी आ गई है, 10 सेंटीमीटर। सो एग्जाम्पल 2 इज़ ऑल्सो क्लियर। अब हम एग्जाम्पल 2 के बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं किसका, एग्जाम्पल 3 का। तो एग्जाम्पल 3 में आप ध्यान से देखिए क्या, फाइंड द कैपेसिटी। आपको यहाँ पर कैपेसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है इन लीटर्स, यानी कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर वो कैसा है, होलो है। ओके, और उसमें आपको कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। तो जब भी हम कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे दैट मीन्स हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे बच्चा, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखिए, ऑफ ए कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ओके, सो रेडियस ऑफ कॉनिकल 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्लांट हाइट, स्लांट हाइट यानी कि जो एल होता है, ओके, एल आपके पास कितना है, 25 है। तो बच्चों आपको ध्यान होगा क्या कि जो आपके पास यहाँ पर शेप होती है कोन की वो इस तरह की होती है। ओके, और इस तरह की शेप में आपके पास रेडियस गिवन है, रेडियस यानी कि ये वाली साइड आपके पास है 7 और स्लांट हाइट यानी कि ये वाली हाइट है आपके पास 25। तो जब आप यहाँ पर वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको इसके लिए आर तो चाहिए, आर आपके पास गिवन भी है, बट आपको एच भी चाहिए। सो आप यहाँ पर एच को कैलकुलेट करेंगे। ओके, और जब आप एच को कैलकुलेट करेंगे तो एच के लिए आप यहाँ पर देखते हैं कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है ना। और इस कंडीशन में आप यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू आपने रखा 25 और आर की वैल्यू रखी आपने 7। 25 का स्क्वायर होता है आपके पास कितना, 625। और फिर उसके बाद आपके पास है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हमारे पास होगा 49 प्लस एच स्क्वायर। तो जब आप एच स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे तो 49 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 625 माइनस 49 ये हमारे पास हो जाएगा 576। और आप यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी कितना, 24, क्योंकि 576 जो होता है अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको मिलता है कितना, 24। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, तो अब आप यहाँ पर सारी वैल्यूज़ रख दीजिए। तो 1/3 इंटू पाई, पाई इज इक्वल टू 22/7। नेक्स्ट आर इज इक्वल टू 7, तो आपने 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया और आपकी हाइट है 24। 7 से आपका 7 कैंसिल हो जाता है, 3 से आपका 24 8 टाइम कैंसिल हो जाता है। फिर जब आप 22, 7 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है कितना, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चा ये आपके पास किस में आया है, सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, बट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, कैपेसिटी इन लीटर्स। तो हमें लीटर में कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है। तो बच्चा जो आपके पास 1 लीटर होता है ना वो किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के होता है।
ओके। और ये वाली वैल्यूज़ आपके पास किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में है। तो आप क्या करेंगे, आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आप 1 को डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, और ये किस में आ जाएगा, लीटर में। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम यहाँ पर 1232 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो आंसर हमें मिलेगा 1.232 लीटर्स। तो ये हमारे पास कैपेसिटी हो गई है कॉनिकल वेसल की। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल्स जो है वो क्लियर करा दिए हैं। अब एग्जाम्पल्स के बाद अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ये 4 क्वेश्चंस हैं, बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब हम इनको सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द हाइट एंड द स्लांट हाइट ऑफ ए कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। देखो बच्चा, आपके पास हाइट गिवन है, हाइट कितना है, 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट आपके पास कितनी है, 28 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, आपको जो है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते हैं कौन सा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस। अब इसके अकॉर्डिंग जब आप वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं तो एल कितना है हमारे पास, 28, तो 28 का स्क्वायर कर दीजिए इक्वल्स टू आर आपको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस एच है हमारे पास 21 स्क्वायर। ओके, जब आप यहाँ पर वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं तो आपको आर स्क्वायर चाहिए, तो आर स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद ये 21 जो है माइनस में हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखो, इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप एक काम कीजिए, एक बार प्लस कर दीजिए वैल्यूज़ को और एक बार माइनस कर दीजिए, ये ज़्यादा इजी है आपके लिए। तो जब आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो 28 + 21 हमारे पास हो जाएगा 49 इंटू 28 - 21, 28 - 21 हमारे पास कितना हो जाएगा, 7। तो आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई है, 49 × 7। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर वॉल्यूम में अप्लाई करते हैं फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो जो वैल्यूज़ हमारे पास है उनको अप्लाई कर दीजिए। पाई है हमारे पास 22/7, ओके, और आर स्क्वायर हमारे पास कितना है, 49 × 7। हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इससे ईजी होगा। नेक्स्ट एच हमारे पास कितना है, 21, जो कैंसिल होता है उसे कट कर दीजिए। देखो 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, और 3 से ये कैंसिल हो रहा है कितनी बार, 7 टाइम्स। ओके, तो आपके पास यहाँ पर लास्ट में क्या बच जाता है, 22 मल्टीप्लाई बाय 49 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये जो वैल्यूज़ है आपके पास बच जाती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है किसको, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 को 7 से। 22 को 7 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है कितना, 154। फिर आप 49 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ द कॉन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्लियर हो गया है। आपको आई थिंक, मैं समझ सकती हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज़ 9856 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चा, आपको यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू गिवन है आपके पास कितनी, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस इज़ 28 सेंटीमीटर, डायमीटर, ओके, डायमीटर का मतलब रेडियस का डबल, और ये कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो, और वो क्या हो जाएगा, 28/2 हो जाएगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। नाउ फर्स्ट हाइट ऑफ द कोन, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो जो आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला है ना, हम इसी को लेकर चलते हैं, इसको लेकर चलेंगे, हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो 1/3 पाई कितना होता है, 22/7 इंटू आर हमारे पास कितना है, 14। तो आप इसका स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई करोगे किससे, एच से, आपके पास क्या आएगा, 9856। ओके, देखो जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। और फिर उसके बाद अब आप यहाँ पर एच को रखो और बाकी सबको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। तो 9856 तो है ही, जो 3 यहाँ पर डिवीज़न में है वो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आपके पास क्या बचेगा, 22 × 2 × 14।
तो अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए, क्या आप यहाँ पर 9856 को किसी से डिवाइड कर पाते हैं? बिल्कुल डिवाइड कर पाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो 22 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 448। ओके, फिर 2 से डिवाइड किया तो हमें मिला 224। तो अब आपके पास यहाँ पे आया है 224 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 14। तो अब आप यहाँ पर इसको डिवाइड करके देखिए। तो जब आप डिवाइड करते हैं 224 को 14 से तो आपको मिलता है 16, और 16 3 से आपके पास कितना हो गया 48। तो आपके पास जो हाइट मिलती है कोन की वो कितनी हो गई है 48 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आया? बहुत अच्छा। अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी किसकी है? स्लांट हाइट की। तो स्लांट हाइट के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, h² प्लस r² और इसका स्क्वायर रूट। h हमारे पास कितना है? दिस इज़, हमने अभी भी कैलकुलेट किया 48 सेंटीमीटर। तो 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस r हमारे पास कितना है 14, इसका स्क्वायर कर देते हैं। जब आप 48 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि जब आप 48 को 48 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाता है 2304 प्लस, और जब हम 14 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 14 का स्क्वायर हम करते हैं, तो हमें मिलता है 196। ओके, आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए। प्लस करने पर आपको मिलेगा कितना 2500, जिसका स्क्वायर रूट हमारे पास कितना हो जाता है 50, यानी कि आपकी स्लांट हाइट कितनी हो गई है 50 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ गया ना? ओके फाइन। नाउ अब हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का हमारे पास फॉर्मूला होता है πr/l। ओके, वैल्यूज़ रख दीजिए, ये तो बहुत इजी है। पाई की वैल्यू 22/7 है, r कितना है 14 है, l हमारे पास कितना है 15 है। 7 से 2 टाइम कैंसिल, 7 2 जा 14। 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया 100, 100 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला 2200। और सिंस ये स्क्वायर है तो आप यहाँ पर यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी सॉल्व हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे 3 वैल्यूज़ पूछी हैं, जिसमें आपने तीनों को आपने अलग अलग से कैलकुलेट कर लिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ हीप ऑफ वीट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए कॉर्न। बच्चों यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक वीट की हीप बनाई हुई है। मतलब वीट होता है ना, गेहूँ को ना इकट्ठा कर दिया है और उसकी हीप बना देते हैं। किस तरीके से? फॉर्म ऑफ ए कॉर्न, एक कॉर्न की फॉर्म में। यानी कि उसको जब बिखरा रहे हो आप, तो बिखरने के बाद वो आपके पास इस तरह की आपको स्ट्रक्चर मिल जाती है हीप की, जिसमें आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, हुज डायमीटर इज़ 10.5। डायमीटर आपके पास 10.5 है, तो आपके पास रेडियस क्या हो जाएगी 10.5 में आप 2 से डिवाइड कर दो, ये आपकी हो गई है रेडियस। ओके, फर्स्ट पॉइंट। एंड हाइट कितनी है हमारे पास 3 मीटर है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? 1/3 πr²h। तो चलिए वैल्यूज़ रख दीजिए सबकी। 1/3 पाई कितना है हमारे पास 22/7। एंड नेक्स्ट आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू है हमारे पास 10.5 डिवाइडेड बाय 2। हम इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय एच है हमारे पास 3। देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 22 11 टाइम कैंसिल, और फिर उसके बाद 7 से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आपके पास मिलेगा 1.5। तो लास्ट में आपके पास आ जाएगा 11 इंटू 10.5 इंटू 1.5 और डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो सबको मल्टीप्लाई कर देना, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे 2 से डिवाइड कर देना। तो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा क्या 86.625 मीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। ओके, नाउ अब आपसे क्या कहा है, द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाय द कैनवास। यानी कि ये जो आपकी हीप है ना, इसके ऊपर ना एक कैनवास जो है ना वो ढक दिया गया है। ओके, मतलब एक कपड़े से ये जो पूरा हीप है ना ये कवर कर दिया गया है। ओके, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। तो अब बच्चों आप देख पा रहे हैं क्या कि आपके पास जो कॉनिकल शेप है वो इस तरीके से है। तो ये तो आपका बेस है,
है ना। लेकिन जब आप उस पर कपड़ा ढकोगे, इसके बेस पे तो ढकोगे नहीं, कहाँ ढकोगे, इसके इस ऊपर वाले पोर्शन पे पूरे पे आप कपड़ा ढकोगे। इसका मतलब ये जो भी आपका यहाँ पे कैनवास है ये क्या कर रहा है, इसकी बाउंड्री को टच कर रहा है, छू रहा है। और जब वो बाउंड्री को छू रहा है दैट मीन्स आप बात करते हैं वहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया की। और कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्या, पाई आर एल। तो अब आप देखिए आपके पास यहाँ पर एल नहीं है ना। एल को कैलकुलेट कर लो, कैसे, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके। तो आप जब यहाँ पर वैल्यूज़ को अप्लाई करेंगे, रूट आर स्क्वायर यानी कि 10.5 अपॉन 2 का स्क्वायर, और फिर प्लस कर रहे हो किसको, एच को। एच आपके पास 3 है और 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना है यहाँ पर 9 हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो 10.5 आता है इसका जो स्क्वायर होता है, ओके, इसका स्क्वायर हमें मिलता है कितना 110.25, और डिवाइड कर रहे हैं हम 4 से, और 3 का स्क्वायर है हमारे पास 9, ओके। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 6.05 आ जाता है। अब आप यहाँ पर पाई आर एल में वैल्यूज़ अप्लाई कर दीजिए। पाई है हमारे पास कितना 22/7, आर है आपके पास 10.5 डिवाइडेड बाई 2, और एल कितना है हमारे पास 6.05। तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कितना 99.825 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पर एरिया हो जाता है, मतलब इतना आपको कैनवास चाहिए यहाँ पर ताकि आप उस वीट की जो हीप है उसको कवर कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 4 में हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके बच्चा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ओके। ये हमने ले लिया है कि ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ इसका जो नेम है आपके पास क्या है, ABC। नाउ दिस इज़ रिवॉल्व। अब ये रिवॉल्व किया जा रहा है कैसे, कि इसकी जो साइड्स है आपके पास, एक तो है ये आपके पास 5, ये है 12 और ये 13। अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, यानी कि इस 12 सेंटीमीटर को तो आप फिक्स कर रहे हो और बाकी आप इसको रिवॉल्व कर रहे हो। तो जब आप इसे यहाँ पर घुमाएंगे तो ये इस तरीके से एक किसकी आकृति को कवर कर लेगा, ये आपका कोन बना देगा, ठीक है। तो जब आपका ये कोन, तो यानी कि आपको यहाँ पर किसकी आकृति मिल जाएगी, एक कोन की आकृति जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है बच्चे। तो अब आपको ये एक कोन मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो कोन है इसकी ये क्या है, बेस रेडियस है, दैट मीन्स आर की वैल्यू है आपके पास 5 है। और वॉल्यूम के लिए आपको किसका फॉर्मूला चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए, और वो हमारे पास कितना है 12 है। तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ अप्लाई कर दीजिए। तो जब आप वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आपके पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आप यहाँ पर 1/3 लीजिए। पाई हमारे पास कितना है, पाई को हम कुछ भी लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 22/7। आर की वैल्यू है हमारे पास 5 × 5, और एच कितना है हमारे पास 12। तो जो वैल्यूज़ कैंसिल होती है हम उनको कैंसिल कर देते हैं और बाकी सबको एज इट इज़ रख देते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 टाइम्स 12 जो है वो कैंसिल हो जाता है। फिर आपके पास कितना आता है, 5 × 5 25, 25 × 4 कितना हो जाता है 100, 100 × 22 यानी कि 2200 डिवाइडेड बाई 7। तो 2200 डिवाइडेड बाई 7 जब आप करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 314.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास हो जाता है वॉल्यूम किसका, जो भी आपका सॉलिड है उसका। तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।